Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. Today we will continue chapter number 6, life process. In previous video we had discussed some life process like nutrition, respiration, circulation, etc. And today we will start part number 11, excretion. So students, we will start a new life process today, that is excretion. So student, what is excretion? During all life process and all metabolic reactions, some wastes are generated in our body, and if these wastes accumulate in our body, they are very harmful for our body. So we need to excrete them, and we have a excretory system for it. सो रिमूवल ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन. मीन्स हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं उनमें कुछ वेस्ट जनरेट होते हैं और उनको टाइम टू टाइम बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी है, और उसका रिमूवल ही क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? दैट इज कॉल्ड excretion. Okay, so students, it is the biological process by which an organism removes harmful metabolic waste from the body. मीन्स कैसे है ये मेटाबॉलिक वेस्ट? बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, तो इनको बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट करना ज़रूरी है, एंड वी नीड अ एक्सक्रिएटरी सिस्टम फॉर दिस रिमूवल. ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट, इन वेस्ट को बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट करना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रिएशन. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ वेस्टेज आर जनरेटेड इन आवर body? So waste products are, first one is nitrogenous compound. तो मेनली जो हमारी बॉडी में फॉर्म होते हैं, दे आर नाइट्रोजनस कंपाउंड, एंड दे आर अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. कौन कौन से वेस्ट हैं? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक acid. And basis of these substance, organisms can classified in 3 groups. Some organisms which excrete mainly ammonia are called ammonotelic, like fishes. तो फिशेस क्या करेंगी? मेनली अमोनिया को एक्सक्रिएट करती हैं, तो उनको अमोनोटैलिक कहते हैं. ऑर्गेन्स विच एक्सक्रिएट मेनली यूरिया, दे आर कॉल्ड यूरियोटैलिक. ठीक है, तो जो यूरिया को एक्सक्रिएट करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? यूरियोटैलिक, लाइक ह्यूमन बीइंग. ठीक है, एंड ऑर्गेन्स विच एक्सक्रिएट मेनली यूरिक एसिड आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक, लाइक बर्ड्स. ठीक है, तो बर्ड्स क्या करेंगे? यूरिक एसिड को एक्सक्रिएट करते हैं मेनली. ठीक है, तो मेनली तो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनते हैं एंड दे आर वेरी हार्मफुल, तो उनको बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट करना ज़रूरी होता है. सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे रेस्पिरेशन में जनरेट हुई थी, एंड वाटर, जो एक्सेस वाटर बॉडी में फॉर्म हो रहा है उसको भी बॉडी से बाहर रिमूव करना होता है. सो सेकेंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इसके अलावा एक्सेस सॉल्ट एंड मेडिसिन, जो मेडिसिन हमारी बॉडी में यूजफुल नहीं है उनको भी बॉडी से बाहर रिमूव करना होता है. सो एक्सेस सॉल्ट एंड अनवांटेड मेडिसिन. सो स्टूडेंट, इन वेस्टेज को बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट करना ज़रूरी होता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की. तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? सिंगल सेल होती है, तो सिंपली अपनी बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू वेस्ट को बाहर एक्सक्रिएट कर देते हैं. तो देखेंगे स्टूडेंट, यूनिसेल्युलर ऑर्गेन्स रिमूव दीज वेस्ट बाय डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग. ठीक है, तो वो अपनी बॉडी सरफेस से सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू वेस्ट को बाहर एक्सक्रिएट कर देंगे. बट इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गन दे नीड अ स्पेशल एक्सक्रिएटरी सिस्टम. तो देखेंगे, इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गन यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टू परफॉर्म द सेम फंक्शन. मीन्स उनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन और सिस्टम इस फंक्शन को करने के लिए, एक्सक्रिएशन के लिए होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम. स्टूडेंट, ये डायग्राम है ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम का, और ह्यूमन बीइंग में जो मेन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन होता है दैट इज किडनी. ठीक है, तो हमारी एब्डोमिनल कैविटी में लोअर साइड में बैक की तरफ 2 किडनीज प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, जो कि मेन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है. ठीक है, अब देखेंगे स्टूडेंट्स, हमने देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम में जो अओर्टा होती है, ठीक है, जो हार्ट से ब्लड को लेके आने वाली सबसे बिगेस्ट, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है. वो क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वहाँ से कैरी करती है, और वो डिफरेंट आर्टरीज में सब डिवाइडेड हो जाती है और हर ऑर्गन तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है. ठीक है, तो दोनों किडनीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है रीनल आर्टरी. ठीक है, तो रीनल आर्टरी क्या है? ऑर्टा की ब्रांच है जो कि किडनीज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है. ठीक है स्टूडेंट, अब क्या होता है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में जाता है, तो किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है फिल्ट्रेशन यूनिट, नेफ्रॉन्स. ये नेफ्रॉन उस ब्लड में से जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको फिल्टर करके उसको अलग कर लेती है. ठीक है, और जो फिल्टर्ड जो ब्लड होता है वो वापस से कहाँ जाता है? रीनल वेन में जाता है, और फिर रीनल वेन के बाद वो
अपनी वेना कावा में ऐड हो जाता है, ठीक है, और उस फिल्टर्ड ब्लड को कहाँ ले जाता है, हार्ट में। इस फिल्टर्ड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो बाकी की जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो किडनी के अंदर थ्रू नेफ्रॉन यहाँ पे फिल्टर करके अलग कर दी जाती है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। तो दोनों किडनी के अंदर, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी के अंदर जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, उस ब्लड को फिल्टर करेंगे और उसमें से सारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको फिल्टर करके अलग कर लेंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरिन में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दोनों किडनी के अंदर किसका फॉर्मेशन हुआ, यूरिन का, ठीक है। अब दोनों किडनी से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑरिजिनेट हो रही है, दैट इज यूरेटर। ये यूरेटर दोनों किडनी से इस यूरिन को कैरी करके लाएंगी और उसको स्टोर करेंगी यूरिनरी ब्लैडर में। एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है यूरिनरी ब्लैडर, जिसके अंदर ये यूरिन स्टोर रहता है, ठीक है, जब तक कि ये फुल नहीं हो जाता है, ठीक है। एंड आफ्टर इट गेट फुल इट एक्सक्रिएट, इट रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू यूरिथ्रा। तो जो ओपनिंग होती है इसकी, दैट इज कॉल्ड यूरिथ्रा, उसके थ्रू इस वेस्ट को, इस यूरिन को बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम है उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स हमने देखे, किडनी, वी हैव 2 किडनीज, किडनी हैव मिलियंस ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या करेंगी, जो ब्लड आ रहा है रीनल आर्टरी के थ्रू, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसमें से ऑक्सीजन तो ये सेल्स यूज़ करेंगी सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए, और बाकी का जो वेस्ट है, ठीक है, उसको ये फिल्टर करके क्या बनाएंगी, यूरिन, और उसमें कौन हेल्प करेगा, नेफ्रॉन्स, ठीक है। ईच किडनी हैव मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। अब ये जो ब्लड है जो फिल्टर हो गया है वो रीनल वेन के थ्रू कहाँ चला जाएगा, वेना कावा में, देन हार्ट में। उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा, एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड, सभी इम्प्योरिटीज़ कहाँ फिल्टर हो जाएंगी, किडनी के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, और वो किसको फॉर्मेशन करेंगी, यूरिन का फॉर्मेशन करेंगी। और दोनों किडनी से जो यूरिन है वो यूरेटर की हेल्प से कहाँ स्टोर हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, एंड इट एक्सक्रिएटेड थ्रू यूरिथ्रा। ओके स्टूडेंट्स, इन पार्ट्स को अब हम डीपली डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट इज किडनी, ठीक है। These are 2 bean-shaped structure located the back of the abdominal cavity. तो 2 bean-shaped की किडनी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जो कि बैक साइड में है abdominal cavity में, हमारी बैकबोन के दोनों साइड में। So kidneys are the main excretory organ in our body. It is main excretory organ of our body. And kidney contain millions of tube-like structure that is called nephron. They filter blood and produce urine, ठीक है। Kidney contain millions of nephron which filter blood to produce urine. Okay students, and there are 2 renal artery which carry oxygenated blood to the each kidney. तो जो हमारी aorta होती है वो डिवाइडेड होकर हर ऑर्गन तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। तो किडनीज तक ब्लड का सप्लाई कौन करती हैं, रीनल आर्टरी। सो 2 रीनल आर्टरी कॉन्सेंट्रेट ट्रांसपोर्ट ब्लड टू ईच किडनी, ठीक है। तो हर किडनी तक ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। एंड देयर आर 2 रीनल वेन विच कैरी फिल्टर्ड ब्लड एंड मिक्स इनटू ब्लड स्ट्रीम। तो जो ब्लड आया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीनल आर्टरी के थ्रू वो किडनीज के अंदर जाता है और वहाँ पे क्या होता है, उसका फिल्ट्रेशन होता है, उसमें से जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनको नेफ्रॉन फिल्टर आउट कर देते हैं और यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। और जो फिल्टर्ड ब्लड है जिसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, और सारी इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो चुकी है एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रिमूव होगी, लंग्स में, ठीक है। तो उसको रीनल वेन के थ्रू वापस से ब्लड स्ट्रीम में मिक्स कर दिया जाता है। तो देखेंगे स्टूडेंट, 2 renal veins return the nutrient back into the blood stream after filtering the unwanted मटेरियल। तो अनवांटेड मटेरियल को किडनीज के अंदर नेफ्रॉन ने फिल्टर कर दिया और जो न्यूट्रिएंट रिच जो ब्लड था वो वापस से किस में मिक्स हो जाता है, ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाता है थ्रू रीनल वेन। ओके स्टूडेंट, तो ये फंक्शन है हमारा किडनी का, और किडनी के अंदर मेन फिल्टरिंग यूनिट कौन है, दैट इज नेफ्रॉन। नाउ द सेकंड पॉइंट इज यूरेटर्स। यूरेटर्स क्या है, 2 ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ऑरिजिनेट हो रही है किडनी से, ठीक है। दे कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। तो देखेंगे 2 ट्यूब्स विच अराइजेस फ्रॉम किडनी एंड कैरी यूरिन टू ब्लैडर, ठीक है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर में उस यूरिन को कैरी करके लाती हैं। यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर यूरिन स्टोर रहता है। तो देखेंगे दिस इज अ मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर वेयर इज
यूरिन इज स्टोर्ड until it is removed from our body. तो यहाँ पे क्या होता है, यूरिन स्टोर रहता है जब तक ये हमारी बॉडी से रिमूव नहीं होता, एंड इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल. ठीक है, तो हमारे नर्वस सिस्टम का इस पर कंट्रोल रहता है, सो वी कैन कंट्रोल अर्ज टू यूरिनेट. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज यूरिथ्रा. यूरिथ्रा इज अ शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब which carry urine from urinary bladder to outside of our body. मीन्स यूरिथ्रा यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग है जिसके थ्रू बॉडी से बाहर यूरिन को एक्सक्रिएट कर दिया जाता है. तो देखेंगे अ शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब दैट कैरी यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ अवर बॉडी. ठीक है, तो बॉडी से बाहर इसको एक्सक्रिएट कर दिया जाता है थ्रू यूरिथ्रा. दिस इज आवर एक्सक्रिएटरी सिस्टम. तो ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं ये मिलकर के एक्सक्रिएटरी सिस्टम को फॉर्म करते हैं. ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट नाउ विल समराइज व्हाट वी हैड डिस्कस्ड टुडे. We discussed first what is excretion. Removal of harmful waste from our body is called excretion. In unicellular organs, they excrete their waste from body surface through diffusion. But in multicellular organs, they need specialized organ and system for it. We discuss human excretory system. Main excretory organ is kidney. We have 2 kidneys in abdominal cavity and each kidney contain millions nephron. Nephrons are basic filtration unit. They filter blood and produce urine. 2 renal arteries bring oxygenated blood to each kidney and there are 2 renal veins which return back न्यूट्रिएंट रिच ब्लड टू द ब्लड स्ट्रीम. मीन्स जो ब्लड रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में आता है उसको पहले नेफ्रॉन फिल्टर करते हैं और उसमें से सारे वेस्ट को रिमूव करते हैं एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड. इस फिल्टर्ड ब्लड को रीनल वेन के थ्रू वापस से ब्लड स्ट्रीम में ऐड कर दिया जाता है. ठीक है, तो रीनल वेन कहाँ मिल जाएंगी, वेना कावा में, और ये ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट की तरफ. ठीक है स्टूडेंट्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा सभी वेस्ट यहाँ पे एक्सक्रिएट हो जाते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रिएशन कहाँ होगा, लंग्स में. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट इज यूरेटर. फ्रॉम ईच किडनी 1 यूरेटर अराइव. इट कैरी यूरिन from kidney to urinary bladder. Urinary bladder is a muscular structure which stored urine and it is in nervous control. The last part is urethra through which urine is excreted from our body. Okay student, तो ये पार्ट्स आज हमने डिस्कस किए थे. आई होप आपको सभी पार्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे, इनको अच्छे से लर्न करेंगे. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन. तब तक इसको पढ़ते रहिए. थैंक यू.